क्या कहेंगे जिस तरीके से देश के सबसे सुरक्षित जगह में पप्पू यादव के आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक आदमी घुसता है और कहते हैं कि इरादतन हत्या घुसा था। आप क्या कहते हैं? मैं इसको जायज मानता हूं, क्योंकि महात्मा गांधी को नमस्कार करके गोली मारे थे जनसंघी। वो जो दो लोग घुसे थे यही बुलंदशहर के थे, ये दोनों भाजपाई हैं। एक ब्रजेश पाठक के साथ फोटो है एक का, और दोनों का फोटो योगी आदित्यनाथ के साथ है। जिस तरह से अतीक अहमद की हत्या इलाहाबाद में हुई थी, पत्रकार के भेष में लोग गए थे और गोली मारे थे, सेम उसी तरह की वाकया अंजाम देने का प्रयास इन्होंने पप्पू यादव से के साथ किया था। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि भाजपा का कोई भी नेता या योगी जी भी या ब्रजेश पाठक की हैसियत इतनी नहीं थी कि ऐसे लुच्चे लफंगे को अगर 20-25 सालों वाले पप्पू यादव के पास भेज देते तो आते तो दो पैरों पे चलकर और जाते टिक्की में लाद कर। तो कुल मिला करके अगर कोई शराफत से जीवन जीना चाहता है तो जीने दो भाजपाई को। धमकी दे रहे हैं क्या? मैं धमकी नहीं दे रहा हूं, जो हकीकत है मैं बता रहा हूं। बिलोंग करते हैं ना? गुंडे पार्टी से बिलोंग करते हैं? गुंडे पार्टी से नहीं बिलोंग करते हैं। गांधी की हत्या कांग्रेस ने करवाई थी, आप बताइए। और रिवॉल्वर बरामद हुई गोरखनाथ मंदिर के मठाधीश उस वक्त के तत्कालीन मठाधीश थे दिग्विजय नाथ के नाम पर, जो पिस्टल थी जिससे महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। और गोरखपुर के गोरखनाथ मठ को अपराध की नर्सरी आज भी कहा जाता है। आपको क्या जरूरत पड़ गई संसद के बाहर इस तरीके से हिंदुओं का अपमान? अच्छा ये बताइए कि जो हनुमान जी को ये लोग डिस्को करावे, डांस करावे भाजपा का झंडा लेकर के, और मोदी जी हनुमान जी को पतंग में बांध के उड़ावे और राम जी को अंगुली पकड़ के चलवावे, तो उसमें आस्था नहीं है। राम मंदिर को लूट ले, डकैती डाल दें, वो आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं है। ये करे तो लीला, हम करे तो करेक्टर ढीला। जांच होगा? वो जांच का विषय कौन सा जांच होगा? आप जो बताओ। नृपेंद्र मिश्रा ने क्या कहा? कहा कि ये चोरी नहीं महा डकैती है। आप मुझे बताइए, पार्लियामेंट में इन्होंने किया। अटल बिहारी वाजपेयी जब इंदिरा जी की सरकार थी, पेट्रोल की थोड़ी सी कीमत बढ़ गई थी तो बैलगाड़ी लेके पार्लियामेंट में गए थे कि नहीं? उस वक्त किसी ने ऐतराज जताया था? बड़ा धार्मिक विचारधारा के देश के प्रधानमंत्री बनते हिंदू, कट्टर हिंदू। इनकी माता जी मर गई थी, इन्होंने बाल नहीं छिड़वाया। बैलगाड़ी में कौन सा आस्था हाथ हो रही थी? वो हाँ, भावना हाथ हो रही थी। सनातन धर्म में उस आदमी के हाथ का पानी नहीं पीना चाहिए जो जिससे पिताजी या माताजी एक्सपायर कर जाए और बाल मुंडन न करावे, पूजा न करवावे। समझ गए? ये देश का प्रधानमंत्री छुपा फिर रहा है। मैं आप लोग के चैनल के मार्फत नेता प्रतिपक्ष माननीय राहुल गांधी से और समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव जी से, ममता बनर्जी दीदी से मैं आग्रह अनुरोध करूंगा, जितने विपक्ष के नेता हैं सावधान रहिए। ये भाजपाई हत्यारे हैं, ये गुंडे मवालियों की फौज पाल रखे हैं, ये किसी की भी हत्या करवा सकते हैं। क्योंकि इस वक्त परेशान है। जैन जी आंदोलन में जिस तरह की भीड़ उमड़ी थी, थोड़ा सा कांग्रेस अगर सहयोग कर दी होती तो ये पार्लियामेंट में घिर गए होते। लेकिन कांग्रेस ने देश बचाने का काम किया और इन्हीं के पार्टी के लोग ये जो दीपके को क्या नाम, अभिजीत दीपके को इन्हीं के पार्टी के किसी एक बड़े नेता का बेटा फाइनेंस कर रहा था। ये खलबली बची, ये बीजेपी में छानबीन चल रही है। पप्पू यादव ड्रामे कर रहे हैं, पहले पिटवा रहे हैं फिर उसके ऊपर लेट रहे हैं। पप्पू यादव ड्रामे, पप्पू यादव चाहते तो दोनों हाथों से पकड़ लेते और दाब देते ना, तो तरबूज के तरह से फट जाते। मैं पप्पू यादव का वो भी रूप देखा हूं, मैं जानता हूं पप्पू यादव को। पप्पू यादव एक रईस घर का व्यक्ति है। आप बता दीजिए, हिंदुस्तान का कोई भी नेता ऐसा बता दीजिए जो अपने बाप की सजोई हुई संपत्ति का 98% हिस्सा भारत सरकार को दान कर दिया था।
एक ही नाम आएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ढूंढ लें, मोदी जी से पूछिए इनके बाप दादा क्या किए। 1947 में जेल में मर गए, आइए 1950 में पैदा हो रहे हैं। आप इनसे क्या बोलते हैं, हम अमित शाह से पूछिए, तड़ी पार मैंने नहीं किया था, माननीय न्यायपालिका ने किया था। साधु संत कह रहे हैं भगवा पहनने का शौक है तो हमारे अखाड़े में आ जाओ। कौन साधु संत, कितने साधु ने? 90% साधु संत तो पाकिटमार गांव के कामचोर व्यक्ति रहे हो, जो साधु हो गए, भीख मांग के अपना जीवन यापन करें। आप भी सनातन का अपमान कर रहे हो। मैं सनातन का अपमान है? साधु महात्मा वही है जो जगत कल्याण के लिए तपस्या करता है। करपात्री महाराज हमारे वहाँ के थे। उनका करपात्री महाराज कैसे नाम पड़ा? हाथ में जितना आ गया एक टाइम भोजन करते थे, उतने में गुजारा कर लेते थे, और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। करपात्री महाराज के सामने जितने भी अयोध्या में 99% साधु महात्मा हैं, टिक नहीं पाएंगे। आप ऐसे मोदी जी के लिए कह रहे हैं? मोदी जी आके कहते हैं कैमरे पर कि मैंने पूरे देश को माफ कर दिया जाए, किसी के खिलाफ FIR नहीं हो, ये गलत बात है। और लोग गिरफ्तार काहे हो रहे हैं? अब पूरे देश को माफ कर दिया। ये बताइए, महिलाओं का बड़ा सम्मान करते हो, घोंप वाले। आप मुझे बताइए, कांग्रेस की विधवा किसने कहा था? आपसे उम्र में बड़ी हैं। आप मुझे बताइए, जर्सी गाय किसने कहा था? फिजिशियन बछड़ा किसने बोला था? आप बताइए, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसने कहा था? बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ किसने कहा था? आप बताइए, रेणुका चौधरी जी को पार्लियामेंट में ताड़ुका किसने कहा था? किसने कहा था? उस बेशरम आदमी को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। वो इंसानियत के नाम पर बदनुमा धब्बा है। कह रहे हैं मेरी माँ को गाली दे रहे हैं। उनकी माँ को, दूसरे की माँ को गाली देंगे तो इनकी सब लोग पूजा करेंगे। भाजपाई चमचे करते होंगे, अंधभक्त करते होंगे। अभी एक कटोरी में दूध रख दीजिए और एक कटोरी में मूत रख दीजिए। कुत्ता जो है दूध पी लेगा, मूत की तरफ देखेगा नहीं। और भाजपाई अंधभक्त तो मूत और गोबर खा रहे हैं। मैला, गोबर माने मैला होता है, तो वो आदमी को भी टट्टी खा सकते हैं सब, इतने महान हैं। तो यहाँ देख लीजिए, आप लोग सुन लीजिए, इस देश में जब सांसद सुरक्षित नहीं है तो इस देश की बहु बेटियां, आइन की सरकार में देश सुरक्षित हाथों में नहीं है। इसीलिए इस्तीफा नहीं दे रहे थे धर्मेंद्र प्रधान। अब अमित शाह के इस्तीफे के पीछे पड़ गए राहुल गांधी। अमित शाह को इस्तीफा देना पड़ेगा और देंगे, और नहीं तो सरकार जाएगी। आपको मैं बता रहा हूं, सरकार गिर जाएगी। बीजेपी में खुदा बगावत हो गई है इन दोनों रंगा बिलक से। अमित शाह की पुलिस कार्रवाई कर रही है और नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि माफ कर दिया। क्या बन नहीं रही दोनों में? भाई साहब, उनको प्रधानमंत्री बनने का शौक है। यहाँ प्रधानमंत्री के बीजेपी में कई दावेदार हैं। अरे वो तो राम की तरह पूछते हैं, जैसा लक्ष्मण पूछते थे। अरे गजब के वो राम हो गए और ये लक्ष्मण हो गए। गजबे का खेला चल रहा है। अरे वाह, आप जैसा धुरंधर वो वहाँ वाला हो, भाजपा का क्या ना, गुजरात से यहाँ तक कैसे जोड़ी बनी हुई है? अरे इतनी बड़ी दोनों एक ही चरित्र के व्यक्ति हैं। दोनों पाकिटमार हैं और दोनों छिनरा हैं। तभी तो पूरे देश को चला नहीं रहे। नहीं, देश ये लोग नहीं चला रहे हैं, ब्यूरोक्रेट चला रहे हैं। ब्यूरोक्रेट चला रहे हैं इनको क्या? अरे भाई क्या कहा? कभी अडानी अंबानी की कहते हैं, न्याय न राज्यम लौड़े न भुज्यम। अरे मोदी का मतलब नमक होता है, नमक के बिना भोजन किसी काम का नहीं होता। क्या गजब संस्कृत जो है शास्त्री किए हैं। लवड़ेन का मतलब नमक होता है। लवण मीन्स माने नमक होता है। और उनके कहने का अभिप्राय क्या था, ये तन देखिए। हाँ, अभिप्राय तो आप बदल रहे हैं उसका। नहीं, जो समझना देश समझ रहा है। हाँ, तो कुल मिलाकर के दरअसल भाजपा को सत्ता जाने का इन दोनों रंगाबिला को खौफ नहीं। सत्ता जाने के बाद जो बम्मू जाएगा ना, जो बम्मू जाएगा, तिहाड़ जाना पड़ेगा, जेल यात्रा करनी पड़ेगी, भय उसका सता रहा है। क्या करोगे अमित शाह इस्तीफा नहीं देंगे तो? अमित शाह के पिताजी भी इस्तीफा दे देंगे, चिंता मत कीजिए। ठीक।